अलीगढ़ में भाजपा की विधायिका के साथ थाने में एसएचओ द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर बुधवार देर रात थाने का घेराव कर हंगामा किया गया। अलीगढ़ शहर की विधायिका मुक्ता राजा दो पक्षों की लड़ाई पर थाने में समाधान के लिए पहुंची थी। इस दौरान थानाध्यक्ष का विधायिका के साथ अनुचित व्यवहार करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। इस दौरान भाजपा के एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंचे। ये वाकया थाना बन्ना देवी क्षेत्र का है। इस दौरान भाजपा एमएलसी ने कहा कि अलीगढ़ पुलिस के अधिकारी अच्छी पुलिसिंग का वादा देने का बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से विधायिका के साथ व्यवहार किया गया तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। उन्होंने कहा कि जिले के एसएसपी को ये मामला देखना चाहिए। भाजपा विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि थानाध्यक्ष के अशोभनीय व्यवहार पर एसएसपी को पहुंचा चाहिए था। भाजपा विधायक मुक्ता राजा ने बताया कि जब थाना बन्ना देवी एसएचओ कार्यालय में पहुंचे थे तो भाजपा विधायक को कहा कि बैठने के तो बैठ जाइए, प्रोटोकॉल आपके कार्यालय में चलता है, हमारे यहाँ ऐसी भी प्रोटोकॉल चलता, नहीं तो आप बाहर जाइए। वहीं भाजपा विधायक ने कहा कि मैं अपने ऑफिस में नहीं बैठूंगा, बाहर बैठूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर के इस व्यवहार पर मौके पर भाजपा के कोल विधायक अनिल पराशर, इकबाल विधायक सुरेंद्र सहयोगी और भाजपा संगठन के लोग। ठीक है ना, क्या लगाना ये कह रहे हैं ना कि फोन लगाना, जहाँ लगाना वहाँ आप लगा लो। आप ऐसे हिसाब से बात करिए, दूसरे मूड में है समय मतलब विधायक अगर खड़ी हैं, आप आ रही हैं तो आप खड़े तो नहीं होंगे, बैठ जाओ, है ना। मैं कहता हूँ भाई साहब आपका ये तरीका नहीं है, आप मुझे मत सही नहीं है, मुझे मत बताओ। अच्छा नहीं, शांत रहो यार, मुझे मत बताओ। अरे विधायक की बात करिए, शांत रहो। आप मुझे मत बताओ तरीके। नहीं बता रहे सर, आपको पता नहीं है। अरे यार एक मिनट भाई, मुझे मत बताओ ना। चलो कोई बात, मुझे मत बताओ। कोई बात। मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ, नहीं बैठना है तो मत बैठो। शराबी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराबी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराबी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाथ में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन हाथ में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विधायक जी के सम्मान में, मैदान में, विधायक जी के सम्मान में, भारत का मैदान में, विधायक जी के सम्मान में, भारत का मैदान में। इंस्पेक्टर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंस्पेक्टर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किया गया विधायकों के द्वारा, क्या वजह थी, क्या मामला था पूरा? देखिए, यहाँ पे शहर विधायिका जी और अनिल पराशर जी आए थे। उनका ये कहना था कि एक मैटर को लेकर जब विधायिका जी यहाँ पर आई तो जो यहाँ पे बन्ना देवी पे सेकंड इंस्पेक्टर है, उनके द्वारा उनसे कुछ अभद्रता की गई और जो उनका प्रोटोकॉल अपेक्षित था उस अपेक्षा के तहत उनके द्वारा पेश नहीं आया गया सेकंड इंस्पेक्टर द्वारा। इस बात से मतलब आक्रोशित होकर विधायिका जी ने थोड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया था थाने पर। अच्छा, कह रहा 3 घंटे तक थाने में बैठी रही। जब वो आई उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, थानेदार ने उनके साथ अभद्रता की। 4 विधायक थाने में बैठे रहे, उन्हीं की सरकार। क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? देखिए, इसमें हमने वीडियो फुटेज वगैरह निकलवा रहे हैं। एसएचओ के रूम में भी वीडियो फुटेज होते हैं और जो हमें वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम जो है कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी और मैडम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। उस प्रार्थना पत्र को भी हम लोग समीक्षा करते हुए उसको भी हम लोग अपने उसमें जांच में लेंगे। सस्पेंशन का आदेश दिया गया है? सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू करवा रहे हैं हम, और उसके अलावा भी हम इंस्पेक्टर को ऊपर और भी जो पुलिस विभाग द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है वो भी की जाएगी। तो लाइन हाजिर कर दिया गया? लाइन हाजिर करने के लिए अभी हम आदेश करवाएंगे, उसमें देखेंगे और क्या कहते हैं बाकी जो उनकी मांग थी सस्पेंशन करवाने के लिए वो भी हम कार्रवाई शुरू। अभी तक कोई कार्रवाई हुई इंस्पेक्टर के खिलाफ या नहीं? अभी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें जब मैडम चलेगी तो हम इसमें कार्रवाई करेंगे इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल रह गया। जो घटनाक्रम शुरू जहाँ से हुआ, नकुल नाम का एक कांस्टेबल था कोतवाली का, अपनी पत्नी लेके हॉस्पिटल में आया दिखाने। उसकी पत्नी को देखने के बाद डॉक्टर के स्टाफ से कुछ विवाद हुआ, सिपाही को पीट दिया गया। सिपाही थाने में तहरीर दे गया, उसके चोट भी लगी।
तो क्या ये प्रकरण है इसमें? नहीं, ये बताइए। देखिए, एक ये सूचना बिल्कुल हमारे पास आई थी कि इस तरह का एक प्रकरण यहाँ बन्ना देवी के एक हॉस्पिटल में हुआ है। उस तहरीर को भी हमने लिया था। उसी तहरीर को लेकर मैडम यहाँ पर आई थी। उस तहरीर को भी हमें अकाउंट में लिया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई होगी उस पर। सिपाही को जिन लोगों के द्वारा पीटा गया, बाद में यहाँ से पुलिस गई, पुलिस यहाँ से गई, जो आरोपी दरोगा गया मौके पे, उसने जब वहाँ जाके सीसीटीवी हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश की तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वहाँ से हटा दिए। तो क्या कहेंगे, क्या इस मामले की भी जांच होगी? नहीं, बिल्कुल इस मामले की जांच होगी। इसमें भी देखा जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर द्वारा क्यों हटाया गया, और जो अगर तहरीर दी गई है उसमें सिपाही का मेडिकल भी कराया जाएगा, और मेडिकल के बाद जो भी उसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी वो सारी कार्रवाई की जाएगी। तो कहते हैं मैं कोई नहीं जानता हूँ, बैठ जाइए आप। और उसके बाद में खड़े हो गए, बैठ जाइए, और फिर बैठ गए। मैंने कहा ये आपका प्रोटोकॉल है क्या? आप बैठ गए, मुझसे कह रहे हैं बैठ जाइए। तो कह रहे प्रोटोकॉल होगा आपके कार्यालय में, हमारे यहाँ यही प्रोटोकॉल है, आपको बैठना है तो बैठ जाइए, नहीं तो आप बाहर जाइए। तो मैं निकल के बाहर आ गई और मैंने कि मैं आपके इस ऑफिस में नहीं बैठूंगी, बाहर बैठूंगी और जाऊंगी नहीं। फिर ये सारी समाचार शहर में फैल गया। मेरे सभी कार्यकर्ता, भाई बंधु सब इकट्ठे यहाँ हो गए। अनिल भाई कोल विधायक भी आ गए, इगलास विधायक भी आ गए, और जनता की समस्याओं को लेकर के मैं यहाँ आई थी। जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की समस्या डेली आती रहती है हर थाने की, उनको लेके मुझे यहाँ आना पड़ा रात में। हॉस्पिटल का मामला था, किसी हॉस्पिटल का मामला था। मेरे साथ बदतमीजी का व्यवहार यही हुआ, अपमान हुआ काफी। और ये एज ए विधायक समझिए, अगर विधायक भी नहीं हूँ, क्या एक महिला के साथ इसी तरह की बदतमीजी होगी? मैं नहीं होती, कोई अदर महिला भी होती, तो क्या ये इस तरह से बदतमीजी होनी चाहिए? किस मामले को लेके आप आई थी? कौन सा हॉस्पिटल का मामला था? जनता के इतने मामले रहते हैं, मैं 2-4 मामले मैटर इकट्ठी करती हूँ, उसके बाद में आती हूँ, ठीक है? तो मैं 2-4 मैटर इकट्ठे करके आई थी आज बात करने के लिए। थाने में सम्मान नहीं दे रहे ये लोग, थाने में सम्मान नहीं दिया गया। सम्मान दिया जाता तो जो इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, ये किस लिए आते हैं यहाँ पर? आपकी सरकार है, ठीक, 2 विधायक थाने में बैठे हैं, 3। तो क्या लगता है आपको जो पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया बहुत खराब है, बेइंतहा खराब है। क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी तक आप लोग करेंगे? यहाँ की पुलिसिंग की? यहाँ की शिकायत पूरी करी जाएगी, और आज का जो मैटर है ना, ये स्वतः ही ऊपर पहुँच जाएगा। क्या समाधान निकला? कल तक का विश्वास दिया, उसको सस्पेंड कर दिया है, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड हो जाएगा। कल तक का हमको आश्वासन दिया गया है, अगर कल तक नहीं होता है तो हमारा कार्यकर्ता कहीं चला नहीं गया। कितना देर थाना घेरा? कितनी देर थाना घेरा है? करीब 3 घंटे हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। हाँ जी, अपनी मांग को लेके, जो बदसलूकी हुई है उसके लिए लेके मेरे सभी कार्यकर्ता बैठे हुए 3 घंटे से ठंड में यहाँ। वरिष्ठ अधिकारी कितनी देर बाद आए, जबकि आप थाने में 3 घंटे से थी? करीब 1.5 घंटे बाद आए हैं। 1.5 घंटे बाद? हाँ जी। ये पुलिसिंग का रेस्पॉन्स होना चाहिए। इस तरह योगी कहते हैं, आप तो एक नारी भी है, महिला सशक्तिकरण चल रहा है, अब महिला है जिसके साथ इस तरह व्यवहार थाने में ही हो रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा सड़क पे, आम महिलाओं के साथ? तो ये बात हम महाराज जी से बजा के करेंगे कि ये देख लीजिए कि विधायक के साथ इस तरह की बदतमीज, महिला विधायक के साथ, तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता है इनका।